किसान आंदोलन का आज 54वां दिन है और आज भी किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन साथ में आज सुप्रीम कोर्ट में किसानों के आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान बहुत पहले ही कर दिया था, उसको रोकने की कई बार कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा चुकी है। बैठक के दौरान भी ये कहा गया था कि इस जो 26 तारीख का आपका कार्यक्रम है उसको रोका जाए, लेकिन बावजूद इसके किसानों ने इनकार कर दिया था। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले जो सुनवाई हुई है उसमें भी इसको लेकर चर्चा की गई थी, बातचीत की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान भी इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि ये भी कहा गया था कि किसानों को भी अपने देश की परेड में शामिल होने का हक है। लेकिन साथ में अब दिल्ली पुलिस के द्वारा एक याचिका दाखिल की जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा याचिका जो दाखिल की जाती है उसमें यह कहा जाता है कि किसान संगठन के जो नेता हैं ट्रैक्टर परेड के जरिए वो असामाजिक तत्व कि जो उनके माध्यम से कुछ ऐसी गतिविधियां करने जा रहे हैं जिससे माहौल खराब हो, जिससे स्थिति और बिगड़े। उतना ही नहीं, कई तरह के दावे पुलिस की तरफ से किए गए। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये लोग देश को बांटना चाहते हैं। ये लोग इस तरह की बातें जब कही गई, सुप्रीम कोर्ट में रखी गई, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वहाँ पर कोई हिंसा नहीं होती है, कोई स्थिति बिगड़ती नहीं है, तब तक सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं रोकता है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में किसे आना है और किसे नहीं आना है ये पूरी तरीके से अब पुलिस के हाथ में है, और किसी को आने की इजाज़त होगी किसको नहीं होगी ये दिल्ली पुलिस का काम है। और जो कानून व्यवस्था की बात जो दिल्ली पुलिस के द्वारा कही जा रही है उसको मेंटेन करने का जो काम है वो सरकार का, पुलिस का है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन साथ में एक तारीख ज़रूर दे दी है बुधवार को, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। क्योंकि जो किसान पक्ष के लोग थे, उनके जो वकील हैं अधिवक्ता एपी सिंह, उन्होंने भी अपने कुछ दलील रखी और दलील रखते हुए उन्होंने कहा कि जो पुलिस के द्वारा इस तरह के भ्रामक तथ्य पेश किए जा रहे हैं, इस तरह की जो बातें कही जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ये इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए की जा रही है। इस आंदोलन में अब तक शांतिपूर्ण तरीके से जो बातें अब तक हुई हैं, एक एक दिन में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने अपना जो दिन वहाँ पर बिताया है, बहुत शांति तरीके से अपनी बातें उन्होंने केंद्र सरकार तक पहुँचाई हैं। लेकिन इस तरीके के जो दावे दिल्ली पुलिस कर रही है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि किसान संगठनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जानकारी दी गई थी। और साथ में एपी सिंह ने कोर्ट में भी कहा कि किसान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, और वो संदेश देने की कोशिश करेंगे कि किसान भी एकजुट हैं। और किसानों के एकजुट होने के साथ ही सरकार को ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार में कैलाश चौधरी जो कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान आता है कि कुछ लोग, विपक्ष के लोग और साथ में जो किसान नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि जो हमारे देश की छवि है दूसरे देशों में गलत तरीके से पहुंचे। वो लोग यहाँ पर आकर ये दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ किसानों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर ट्रैक्टर परेड निकाली जाती है तो इससे देश की छवि पर जो क्षति पहुंचेगी, इससे नुकसान होगा। लगातार बीजेपी की तरफ से यही बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस पूरे सुनवाई के बाद में एक बार फिर से हमारी बातचीत होती है किसान नेताओं से। किसान नेताओं ने कहा है कि अभी बुधवार को इस पूरे मामले को लेकर बैठक होनी है। बैठक के बाद में क्या कुछ फैसला लेंगे हम तब बताएंगे, क्योंकि अभी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद में बैठक होगी और बैठक के बाद में ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन कल सभी की निगाहें एक बार फिर से सरकार के ऊपर हैं, किसान नेताओं के ऊपर हैं, क्योंकि एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। 11वें दौर की बैठक है और 19 तारीख है कल। और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये हर कोई जानना चाहता है, हर किसी की निगाहें इसी बात पर हैं। लेकिन ये बात साफ है कि 26 जनवरी का जो कार्यक्रम किसानों का है उसका दबाव कल बैठक में जरूर देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट करण मेहरा के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।